हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे हमें मौका मिला ब्रह्मचारी विकास चैतन्य जी से मिलने का। तो हम एक छोटा सा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जहाँ पे हमारा विषय होगा आज के पॉडकास्ट का डिजिटल युग में धर्म का महत्व। मैं ऋषभ हूँ, मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ और मेरे साथ हैं ब्रह्मचारी विकास चैतन्य जी। मेरे कुछ सवाल हैं इस विषय को लेके, तो मेरा कोशिश होगी मेरी कि मैं अपने सवालों के जवाब आज महाराज जी से लूँ। इस युग में जहाँ पे हम इंटरनेट के दीवाने हो चुके हैं, इंस्टाग्राम के दीवाने हो चुके हैं, फेसबुक के दीवाने हो चुके हैं, जहाँ पे हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इस युग में धर्म का क्या महत्व है। और मुझे लगता है कि ये सबसे सही समय है इस पे चर्चा करने का, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, चैट जीपीटी, डीपसीक, क्लाउड एआई, बहुत सारे अलग अलग एआई ऐप आ चुके हैं जो धीरे धीरे हमारे सोचने की क्षमता भी लेते जा रहे हैं। तो इस तरह का जो दुनिया इजाद होगी, इस तरह की दुनिया में धर्म का क्या महत्व रह जाएगा, इस विषय पे आज हम थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका महाराज जी इस पॉडकास्ट पे। तो महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि डिजिटल युग में धर्म का क्या महत्व है। देखिए, धर्म का महत्व हर युग में है। पाषाण युग में जब पत्थर से लोग औजार बना रहे थे, उस युग से लेके अग्नि का आविष्कार कर रहे थे, उस युग से लेके अगर जितनी भी मानव की विकास होने की जो यात्रा है, हर युग में धर्म का महत्व रहा है। अगर दो व्यक्ति पास पास में बैठे हैं, वो किसी भी युग में बैठे हो, उनके मध्य जो व्यवहार हो रहा है, या एक समुदाय में व्यक्ति है वो किसी भी युग में हो, उनके मध्य में व्यवहार हो रहा है, वो किसी भी रूप में हो। जैसे डिजिटल के ज़माने में ये ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ गई, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि उस कनेक्टिविटी में भी धर्म रहे? बिल्कुल। तो उस युग में जहाँ आप उसे डिजिटल युग का नाम दे रहे हो, उसमें धर्म की रक्षा हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि अब ग्रुप जो है बड़ा हो गया। जैसे चार व्यक्ति का परिवार, 4 व्यक्ति को मैनेज करना और एक 400 को मैनेज करना, तो 400 वाला बड़ा कार्य है। वैसे ही जब अब दुनिया आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, तो ये ज़रूरी है कि हम धर्म के जो हमारे मापदंड है उनको और हम ईमानदारी से पालन करें, ताकि समाज के अंदर ज़्यादा वैमनस्यता न फैले, समाज के अंदर कोई विरोधाभास नहीं हो, आपसी सामंजस्य हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम धर्म का पालन करें इस युग में भी। तो महाराज जी, इस युग में जहाँ पे जानकारी मिनटों में एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पहुँच जाती है, तो उसमें जो मेरा अनुभव रहा है धर्म के बारे में, कि आपको समय देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि फिर इस चीज़ को आप कैसे मैनेज हम कर सकते हैं, जहाँ पे जानकारी एक जगह से दूसरी जगह गलत जानकारी फैलते जा रही है, और वो गलत जानकारी ज़्यादा है और सही जानकारी कम है इस डिजिटल युग में। तो ये अलग तरह की समस्या ईजाद हो रही है, जहाँ पे सही जानकारी का अभाव है और गलत जानकारी बहुत पर्याप्त मात्रा में। सही कह रहे हो आप ऋषभ जी। जैसे आजकल व्हाट्सअप, फेसबुक या अन्य जो भी ये सोशल मीडिया है, उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत है, वो सही है गलत है, हम उसको एनालाइज किए बिना भी उस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं इन्फॉर्मेशन पे। जैसे ही कोई पोस्ट आई तो उसको हम एनालाइज भी नहीं करते कि ये सही है या गलत है, उस पर हम तुरंत अपना रिएक्शन दे देते हैं। तो जब व्यक्ति की बुद्धि धार्मिक होगी, तो वो उसको रिएक्ट करने के पहले वो सोचेगा कि ये मेरा रिएक्शन धर्म के अनुकूल है या प्रतिकूल है। बहुत सुंदर। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि इस विज्ञान के युग में जहाँ पे तर्क और तथ्यों की बात की जाती है, मतलब आप कहीं भी जाएं तो सबसे पहले तर्क की, इसका तर्क क्या है या इसका तथ्य क्या है, तो उसमें धर्म का महत्व क्या है? धर्म को हम कैसे देखेंगे जहाँ पे लोग जिस भी चीज़ पे यकीन कर रहे हैं वो तथ्य के आधार पे ही यकीन किया जा रहा है, पर धर्म तो तथ्य नहीं है। धर्म डेटा बेस्ड, डेटा ड्रिवन कोई आउटकम नहीं है। धर्म तथ्य नहीं है, लेकिन क्या तथ्य और तर्क जो धार्मिक नहीं होने चाहिए? आपने सही कहा कि धर्म तथ्य नहीं है,
लेकिन जो तथ्य हम रख रहे हैं, जो तर्क हम दे रहे हैं, उनके पीछे क्या धर्म नहीं होना चाहिए? क्या हम अधार्मिक तथ्य रखें या अधार्मिक तर्क करें, कुबुद्धि का तर्क करें या सुबुद्धि का तर्क करें? एक अच्छे भाव से हम सुविचार तरीके से हम तथ्य रखें या केवल अपनी बात को मनवाने के लिए तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करके रखें? तो उसके पीछे हम कितने आध्यात्मिक है, धार्मिक है, उससे हमारी जो तथ्य रखने की ईमानदारी है वो ज़्यादा और स्पष्ट होगी और हम अच्छे से उन तथ्यों को रख सकेंगे, तर्क को रख सकेंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप विज्ञान को देखें तो विज्ञान में मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि हर साल विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज उस इंसान को मिलता है जिसने पिछले नोबेल प्राइज विजेता को गलत साबित किया, अधिकतर बार गलत साबित किया होता है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर धर्म का अभाव होगा तो हम विज्ञान में भी सत्यता से तथ्य को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे? आपका कहना है कि धर्म का अभाव होगा तो विज्ञान, ये दोनों अलग अलग विषय है। धर्म का अभाव होगा तो विज्ञान में भी सत्यता से तथ्य क्या रखे नहीं जाएंगे? देखिए, विज्ञान क्या है, एक बदलता हुआ विषय है। विज्ञान मतलब जितना हमको जानकारी होती है उस हिसाब से हम उसको परिवर्तित करते रहते हैं। तो आपने जैसे कहा कि कई बार नोबेल प्राइज़ मिलता है जिसने पिछले वाले को गलत साबित किया है, लेकिन धर्म जो है वो एक स्थिर विषय है। सत्य बोलना ये धर्म था, तो ये किसी भी युग में ये धर्म था, है और रहेगा। इसको आप गलत साबित कर नहीं सकते। तो विज्ञान या विज्ञान की जो हमारी जानकारी है उसमें क्रमशः हम उसको और उन्नत कर रहे हैं, लेकिन धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म में जो चीज़ धर्म है वो सतयुग में भी धर्म था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिर विषय है धर्म। आपके मत से टेक्नोलॉजी वरदान है या श्राप है? दोनों है। आज हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके धार्मिक चर्चा कर रहे हैं। आपने जो माइक ले रखा है या आपके हाथ में मोबाइल है, ये सब तकनीकी है। इसका प्रयोग करके हम धार्मिक चर्चा कर रहे हैं या किसी भी तकनीक के द्वारा समाज का हित हो, समाज में मूल्यों की स्थापना हो, तो वो धार्मिक है, वो अच्छा है, वो वरदान है। और उसी तकनीक के द्वारा अगर मानव जाति को नुकसान हो, जैसे परमाणु बम अगर ये कहीं इनका प्रयोग किया जाए तो ये नुकसान है। तो फ़र्क तकनीक का नहीं है, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं उसका है। अगर वही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करे तो वो वरदान है। तो मुख्य अंतर मानसिकता का है कि हमारी मानसिकता धार्मिक है या अधार्मिक है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने मानसिकता को शुद्ध करने पे काम करना चाहिए, और अगर मानसिकता शुद्ध होगी तो धार्मिक हो जाएगी। अध्यात्म यही है कि अपनी मानसिकता को हम कैसे शुद्ध कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि इस युग में जहाँ हम निर्णय इंटरनेट और एआई, मतलब आज का जो युवा है वो चैट जीपीटी डिपेंडेंट हो गया है कि उसके मन में छोटे से छोटा सवाल होता है या उसको छोटे से छोटा काम करना होता है तो वो इंटरनेट पे जाता है और उसका निर्णय उसके सहारे लेता है और उससे प्रभावित भी हो रहा है उसका निर्णय। तो इस युग में जहाँ पे इंटरनेट हमारे निर्णय को प्रभावित कर रहा है, हम धर्म का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट से या चैट जीपीटी आपने कहा, वो तथ्य उपलब्ध करवाते हैं, तो उन तथ्यों को स्वीकार करना गलत नहीं है। वो आपको इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स वो उपलब्ध करवाते हैं। अब उसका प्रयोग कैसे करना है ये आपकी बुद्धि पे, ये आपका निर्णय है। उन तथ्यों का आप प्रयोग अच्छे काम में करो या गलत काम में करो। तो जब बुद्धि निर्णय करेगी उस समय वो बुद्धि सात्विक है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है। तो निर्णय, अंतिम निर्णय तो बुद्धि का ही होना चाहिए। वहाँ से तो एक फैक्ट आ रहा है जिसको हम माने, स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। तो अगर हमारे अंदर धार्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य होंगे तो हमारा निर्णय
जो है धार्मिक और आध्यात्मिक होगा। तो बुद्धि कैसे शुद्ध हो उस पे अध्यात्म की दृष्टि से उस पे हमें कार्य करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जी, तो इस युग में जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये रहा है कि इंटरनेट पे जो लिखा हुआ है वो सत्य है, और या चैट जीपीटी ने जो बता दिया वो परम सत्य है। तो इस तरह से अगर जो मेरे बच्चे होंगे फिर उनके बच्चे होंगे, जब वो पैदा होंगे पहले दिन ही देखेंगे कि एक चैट जीपीटी नाम की चीज़ है या कि एआई है जो मेरे आसपास है, और वो उसी के सहारे निर्णय ले रहे होंगे। तो फिर इस युग उस युग में एक पेरेंट किस तरह से अपनी वैल्यूज़ को और धर्म की वैल्यूज़ को अपनी अगली पीढ़ी को दे सकता है? ये गलत धारणा है कि चैट जीपीटी या गूगल ही सत्य, परम सत्य आपने शब्द प्रयोग किया। परम सत्य हमारे सनातन ग्रंथ हैं। तो अगर ग्रंथों का अध्ययन बालक ने किया होगा, आने वाली पीढ़ी अगर ग्रंथों का अध्ययन करे, तो वो जो मैंने कहा ना पहले कि इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से लेगी, लेकिन वो परम सत्य को जानते हुए कार्य करेगी। क्या ग्रंथों के हिसाब से क्या धार्मिक है, क्या अधार्मिक है, उस बुद्धि के साथ इन सब तकनीकों का प्रयोग करेगी। जी, बहुत बहुत। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली संतान को हम अपने धार्मिक ग्रंथों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का हम अध्ययन अध्यापन करवाते रहें। जी, आज के युवा को हम धर्म की तरफ आकर्षित कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, जहाँ पे युवा किसी एक चीज़ पे स्थिर होने के लिए तैयार ही नहीं है? तो इस युग में युवा को धर्म की तरफ कैसे आकर्षित किया जा सकता है? वैसे तो जो मूल्य है वो परिवार से मिलते हैं, शिक्षा से मिलते हैं, संस्कारों से मिलते हैं। और जैसे आपने कहा कि तकनीक वरदान भी हो सकती है और श्राप भी हो सकती है। अभी मैं गाज़ियाबाद आपके यहाँ आया हुआ हूँ, तो कल यहाँ पास में अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में, और उसके पहले इस्कॉन मंदिर है। तो वहाँ पे तकनीक का प्रयोग करते हुए हमारे पुराने इतिहास को, पुराने संस्कारों को उन्होंने प्रदर्शित किया हुआ है। तो इस रोचक ढंग से वो चाहे लाइट शो हो, चाहे वो नौका विहार वाला वो हो, प्रदर्शनी हो, तो इन सब तकनीक का प्रयोग करते हुए जो युवाओं को एक आकर्षित भी करे अपनी तरफ, उनको ये ना लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ या ये अध्ययन का कार्य है जो मेरा नहीं है। तो इन तकनीकों का प्रयोग करते हुए उसे धर्म के बारे में रुचि जगाई जाए, और फिर उसे ये बताया जाए कि धर्म क्या कहता है, अध्यात्म क्या कहता है, और फिर उसका निर्णय है कि वो धर्म के साथ है या अधर्म के साथ है। लेकिन हमारा दायित्व है कि हम उन्हें ये पहले उसको तैयार करें, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करें, वो हम किसी भी उसकी रुचि के हिसाब से जिज्ञासा उत्पन्न करें। फिर जब जिज्ञासा जागृत हो जाए तो हम उसे बताएं कि क्या धर्म, क्या अध्यात्म है, उसकी शिक्षा दें। उसके बाद में फिर उसका निर्णय, जो भी वो अपने निर्णयों में उसका प्रयोग कैसे करे, वो उसके ऊपर है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले आज के युवाओं की रुचि का पहले अध्ययन किया जाए, और उसके बाद उनकी रुचि के हिसाब अनुकूल अपने धर्म के कुछ मूल्य उनको बताए जाएं, और जब उसके बाद उनकी रुचि बढ़ने लग जाए तब उनको और गहरा अध्ययन कराया जाए, और फिर उनको निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि वो उनको क्या सही और गलत लगता है। बिल्कुल। भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद में भी भगवान ने अर्जुन पे वो ज्ञान थोपा नहीं था। भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि मैंने तेरे को जो परम ज्ञान था वो दे दिया, गीता का ज्ञान दे दिया, अब तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। तो हमारा जो अध्यात्म है वो किसी को बांधने का कार्य नहीं करता, किसी की इच्छाओं को दबाने का कार्य नहीं करता, केवल उसे बताने का हमारा दायित्व है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। फिर उसमें विवेक जागृत किया जाए, वो पहचाने कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम थोपने का काम नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है
कि विज्ञान ने लगभग मतलब हमारी सारी समस्याएं सुलझा दी हैं। अगर आप आज से ज़्यादा नहीं 100-150 साल पहले जाएं तो अगर आपको आपके मूल स्थान से गाज़ियाबाद अगर आना होता तो या तो आप घोड़े या बैल की बग्गी का प्रयोग करते या पैदल आते और आपको हफ्तों लग जाते यहाँ पहुँचने में। आपको अगर गर्मी लग रही होती तो आप पेड़ के नीचे जाते और कुछ हो नहीं सकता। तो विज्ञान ने लगभग हमारी सारी समस्याएं सुलझा दी हैं और हम एक ऐसे सुनहरे युग में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे पास मोटा कोई समस्या है नहीं। फिर भी दिन ब दिन डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन की जो केसेस हैं ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? फिर सारी समस्या सुलझाती है ऐसा तो नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जीवन का जो भौतिक स्तर है उसमें काफ़ी सुधार आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विज्ञान तकनीकी सहायता से जो जीवन का भौतिक स्तर है वो उन्नत हुआ है, लेकिन जो मानसिक स्तर है, जो आध्यात्मिक स्तर है, उसके कारण ये सारी समस्या, ये सारी जो बीमारियां आप एंजाइटी और डिप्रेशन बोल रहे हैं, ये मानसिक स्तर पे है। तो अगर आध्यात्मिक मूल्य नहीं होंगे, अगर संस्कार नहीं होंगे, तो फिर ये सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, भौतिक संसाधनों के रहते हुए भी होगी। तो जो आप बोल रहे हो ना कि अगर आप चल के आए हो तो आपको सुविधाएं सारी उपलब्ध है, तो वो सुविधाएं तो उपलब्ध है, मैं चल के आया हूँ, लेकिन मेरा मनोभाव क्या है आने का? अगर मेरा मनोभाव दूषित है, मैं अंदर से कुंठित हूँ, ईर्ष्यालु हूँ, मेरे अंदर अहंकार है, तो ये जो मनोभाव है मेरा, ये समस्याओं को पैदा करता है। तो जब तक इन पे कार्य नहीं होगा, कितने भौतिक संसाधन हो, मन को शांति नहीं मिलेगी। जी, तो आप कोई सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे देश में जो मानसिक चिकित्सा है वो काफ़ी महंगा है और इनफैक्ट महंगा होने के बावजूद लोगों को पता भी नहीं है कि वो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो क्या धर्म के मार्ग से मन को शांत करने का आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? धर्म का या अध्यात्म का मुख्य उद्देश्य यह मन को शांत करना। तो जब अध्यात्म की शिक्षा मिलेगी, अध्यात्म के बारे में जानने का, अध्यात्म के बारे में रुचि बढ़ेगी, तो फिर वो ऐसा कोई कार्य करेगा ही नहीं जिससे मन अशांत हो। जैसे हिंसा करना, जैसे मदिरा पान करना, किसी का दिल दुखाना, किसी की वस्तु चुराना, ये सब चीज़ें क्या है, मनोभाव से तो उत्पन्न हुई है। तो जब ये अध्यात्म को जान लेगा और इन सब चीज़ों से दूर हो जाएगा, तो फिर उसका मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मन में लालच, लोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, तो फिर मन तो शांति रहेगा। फिर हमारे दर्शक जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी दवाई है, जिसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। महाराज जी ने इस समस्या का समाधान बताया। एक और काफ़ी दिल के करीबी सवाल, मैं भी युवा हूँ और मैं अपने आसपास के युवाओं को देखता हूँ कि वो रफ्तार डिजिटल ज़िंदगी, डोपामिन जो एक केमिकल है जो हमारे दिमाग को खुश करता है, उसके आदी हो चुके हैं। मतलब आज के युग में अगर इंटरनेट बंद हो जाए और फ़ोन ले लिया जाए किसी का,